आज हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है लेट एफ बी अ फंक्शन देन द पॉजिटिव पार्ट रिटर्न एज एफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट रिटर्न एज एफ नेगेटिव आर डिफाइंड टू बी नॉन नेगेटिव फंक्शंस। ये दोनों हमारे नॉन नेगेटिव फंक्शन होते हैं। और हम f को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? मैं f को डिफ़ाइन करती हूँ f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव। ठीक है, इसमें f पॉजिटिव क्या है? f पॉजिटिव क्या है? मैक्सिमम ऑफ f एंड जीरो। ये जीरो फंक्शन कह सकते हैं इसे। ये f फंक्शन है। किसी भी मैं x1 पर अप्लाई करूँगी तो मैक्सिमम होगा f(x1) और जीरो का जो मैक्सिमम है, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 2 ले रही हूँ, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसके मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है, तो f पॉजिटिव में जाएगा। ये f पॉजिटिव क्या होगा? जो f और 0 का मैक्सिमम आएगा। f नेगेटिव क्या है? मैक्सिमम ऑफ -0 का आप सिर्फ 0 लिख सकते हैं, 0 और -f का मैक्सिमम। ठीक है, अगर किसी पॉइंट x1 पर फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, आगे मैंने माइनस लगा दिया तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों कैसी क्वांटिटी होती हैं? दोनों फंक्शन नॉन नेगेटिव होते हैं। f पॉजिटिव एंड f नेगेटिव आर नॉन नेगेटिव फंक्शंस होते हैं। मोड f करेंगे तो वो मोड f पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है लेट f बी अ मेजरेबल फंक्शन देन f पॉजिटिव एंड f नेगेटिव आर मेजरेबल। हमें f को मेजरेबल दिया हुआ है। हम इसका कन्वर्स वाला रिजल्ट देखते हैं। इन नोट से करेंगे वाली थ्योरम। A function f is measurable if and only if its positive and negative parts are measurable. First suppose that f is measurable। हमने मान लिया f क्या है? measurable है। Also 0 being a constant function, 0 भी एक constant function है और constant function हमेशा measurable होता है, तो f भी measurable function है, 0 भी measurable है। f पॉजिटिव क्या था? मैक्सिमम ऑफ f एंड 0 था। ये दोनों मेजरेबल हैं तो इनका मैक्सिमम भी क्या होगा? मेजरेबल, यानी f पॉजिटिव भी मेजरेबल है। अगेन सिंस f इज़ मेजरेबल, f मेजरेबल है तो -f भी मेजरेबल होगा। अगर -f मेजरेबल है तो f नेगेटिव क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ -f एंड 0। जब ये भी मेजरेबल, ये 0 फंक्शन भी मेजरेबल, तो यानी इनका मैक्सिमम भी क्या होगा? मेजरेबल। तो f पॉजिटिव एंड f नेगेटिव दोनों पार्ट कैसे हो गए? मेजरेबल। कन्वर्स में हम लेकर चले हैं, दोनों मेजरेबल हैं। अगर f पॉजिटिव और f नेगेटिव मेजरेबल हैं तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी मेजरेबल होगी। दिस इम्प्लाइज f भी मेजरेबल होगा। यानी कोई भी फंक्शन अगर f मेजरेबल है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मेजरेबल होगा, और किसी भी फंक्शन का अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मेजरेबल है तो वो फंक्शन भी कैसा होगा? मेजरेबल। ठीक है, आपकी बुक में इसका प्रूफ दिया, आपके नोट्स में इसका प्रूफ दिया हुआ है, वो देखिए। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर केसेस बना दिए। f ग्रेटर देन फंक्शन क्या होगा वो हमें बताया, f लेस देन फंक्शन क्या होगा वो हमें बताया, और f इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या होगा वो हमें बताया। ठीक है, f ग्रेटर देन 0 में जब पूरे फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, 0 से बड़ी आ रही हैं, तो f पॉजिटिव तो सारे पॉइंट ले लेगा फंक्शन के। ठीक है, और f नेगेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में f इक्वल होगा f पॉजिटिव माइनस f नेगेटिव के। अगर f लेस देन 0 है तो f पॉजिटिव 0 होगा, f नेगेटिव माइनस f के इक्वल होगा, f हो जाएगा इन दोनों का सम, डेट इज़ f ये हो जाएगा। f अगर 0 है तो अभी f इक्वल होगा दिस के। नाउ अगर f ग्रेटर देन 0 है देन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट वी हैव f और मोड f दोनों यही होंगे। अगर f लेस देन 0 है तो -f क्या होगा? मोड f के इक्वल होगा f पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव के। ठीक है, अगर f 0 है तो मोड f ये हो जाएगा। तीनों केसेस में f किस तरह क्या होगा और मोड f क्या होगा हमें ये बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो 2f पॉजिटिव मिलेगा मुझे, यानी f पॉजिटिव की वैल्यू f और मोड f की सेंस में निकाली हुई है। और फिर कह रखा है अगर f को मेजरेबल दे रखा है तो मोड f भी मेजरेबल होगा, और अगर ये दोनों मेजरेबल फंक्शन है तो इनका सम भी मेजरेबल फंक्शन होगा। हैंस f पॉजिटिव इज़ मेजरेबल। सिमिलरली f नेगेटिव को मेजरेबल दिखाया हुआ है। आप कोई भी वे कर सकते हैं, मुझे वो बुक वाला ज़्यादा बेटर लगा। थ्योरम ए कांस्टेंट फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन इज़ मेजरेबल। हमें कांस्टेंट फंक्शन को मेजरेबल दिखाना है। ई कोई भी मेजरेबल सेट है,
कोई फंक्शन है जो मेजरेबल सेट पर डिफाइन है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी वो हर पॉइंट पर वैल्यू कुछ कांस्टेंट ले रहा है, दैट इज़ के। देन फॉर एनी रियल नंबर अल्फ़ा, मान लीजिए के 2 है, ठीक है। मान लीजिए फंक्शन कुछ फिक्स वैल्यू ले रहा है, वो हमने 2 मान ली। एक्स सच डैट एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, अल्फ़ा पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अल्फ़ा 1 है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू तो हर पॉइंट पर क्या आ रही है 2, तो यानी पूरे डोमेन को ले लेगा ये वाला सेट, और पूरा डोमेन तो हमारा कैसा है मेजरेबल। लेकिन अल्फ़ा 2 या 2 से बड़ा होगा तो कोई भी पॉइंट इसमें नहीं जाएगा, तो ये फाई हो जाएगा। सिंस ई एंड फाई आर बोथ मेजरेबल, तो हमारा ये सेट मेजरेबल हो गया। अगर ये सेट मेजरेबल हो गया तो एफ फंक्शन कैसा हो गया मेजरेबल। फॉर एनी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए था ये